दोस्तों स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बिहार के टॉप बड़ी न्यूज को देखेंगे। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि आप इस वीडियो को एक प्यारा लाइक जरूर कर दें और साथ ही हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कि आप बिहार के किस जिले में रहते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। दोस्तों देखिए बड़ी खबर है, मैट्रिक व इंटर परीक्षा में जूता मोजा पहनकर आने पर रोक, सिर्फ चप्पल पहनकर मिलेगा परीक्षा केंद्र में प्रवेश। जी हाँ देखिए परीक्षार्थी इस बार इंटर और मैट्रिक की परीक्षा जूता मोजा पहनकर नहीं दे पाएंगे। बिहार बोर्ड ने इसे पहन परीक्षा देने पर पाबंदी लगा दी है। परीक्षा केंद्रों पर परीक्षार्थियों को सिर्फ चप्पल पहनकर ही प्रवेश मिलेगा। बोर्ड द्वारा इसकी जानकारी सभी केंद्राधीक्षक, जिलाधिकारी, डीओ और डीपीओ को दी गई है। बोर्ड के अनुसार जो भी छात्र जूता मोजा पहनकर परीक्षा देने आते हैं तो केंद्र के बाहर ही उन्हें जूता मोजा खोलना होगा। ऐसे छात्र खाली पांव ही बैठकर बोर्ड परीक्षा में शामिल होंगे। साथ ही देखिए बिहार बोर्ड के अनुसार परीक्षा के दोनों पालियों में परीक्षा शुरू होने के 10 मिनट पहले तक प्रवेश मिलेगा। प्रथम पाली की परीक्षा सुबह 9:30 बजे से शुरू होगा, इसके लिए 9:20 तक प्रवेश मिलेगा। वहीं द्वितीय पाली की परीक्षा दोपहर 1:45 बजे तक शुरू होगी, इसके लिए 1:35 तक ही प्रवेश मिलेगा। बड़ी खबर में देखिए बिहार में 1 फरवरी से फिर लौटेगी ठंड। इस बार माघ पूर्णिमा के बाद ठंड की होगी विदाई। 30 जनवरी से बारिश के भी आसार। जी हाँ देखिए बिहार में लोगों को अब सुबह शाम की ठंड लग रही है। दोपहर होते ही गर्मी लगने लगती है और पसीना चलने लगता है। इससे अगर आप सोच रहे हैं कि इस सीजन की सर्दी विदा हो गई है तो अलर्ट हो जाइए। सर्दी का थर्ड वेव एक बार फिर से दस्तक देगा। मौसम विभाग की माने तो 1 फरवरी से एक बार फिर से ठंड वापस लौटेगा। ये 4 दिनों तक रहेगा। इस दौरान दिन और रात के पारे में लगभग 4-5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की जाएगी। वहीं देखिए माघ पूर्णिमा यानी 5 फरवरी से एक बार फिर मौसम करवट लेगा और पारा ऊपर चढ़ेगा। मौसम वैज्ञानिक आनंद शंकर ने बताया कि इस साल का मानसून सीजन पिछले कुछ सालों की तुलना में कमजोर रहा है। साथ ही देखिए मौसम वैज्ञानिक के अनुसार 30 जनवरी और 31 जनवरी को दक्षिण और पश्चिम बिहार में बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। इसके कारण 1 फरवरी से पूरे बिहार के न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री तक गिरावट आएगी। बड़ी खबर में देखिए बिहार में शरद यादव की अस्थि कलश यात्रा निकालेगी राजद। तेजस्वी यादव भी रहेंगे मौजूद। पार्टी ने तय किया कार्यक्रम। जी देखिए राष्ट्रीय जनता दल ने बिहार में दिवंगत समाजवादी नेता शरद यादव की अस्थि कलश यात्रा निकालने का फैसला लिया है। यात्रा की अगुवाई डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव करेंगे। 4 फरवरी से यह अस्थि कलश यात्रा शुरू होगी। पार्टी ने अपने राष्ट्रीय प्रधान महासचिव अब्दुल बारी सिद्दीकी के साथ साथ राष्ट्रीय महासचिव श्याम रजक और अलग निरंजन सिर्फ उर्फ बीनू यादव को अस्थि कलश यात्रा का प्रभारी बनाया है। वहीं देखिए शरद यादव के अस्थि कलश यात्रा की शुरुआत 4 फरवरी को पटना में होगी। राजद की ओर से अपने नेताओं को जारी पत्र में कहा गया कि 4 फरवरी को 10:30 बजे दिन प्रदेश कार्यालय से तेजस्वी यादव इस यात्रा की शुरुआत करेंगे। ये यात्रा उसके बाद वैशाली, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, मधुबनी, सुपौल होते हुए मधेपुरा में स्वर्गीय शरद यादव के घर पहुंचेगी। बड़ी खबर में देखिए 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने फिक्स किया टारगेट। 40 में से 36 सीट जीतने का लक्ष्य। पार्टी ने तैयार किया रणनीति। जी हाँ देखिए भारतीय जनता पार्टी ने 2024 के लोकसभा चुनाव में बिहार के लिए अपना टारगेट फिक्स कर लिया है। पार्टी ने तय किया है कि वह बिहार की 40 लोकसभा सीटों में से 36 सीटों पर जीत हासिल करेगी। भाजपा ने इसके लिए प्लानिंग तैयार कर ली है। अगले महीने इस पर अमल शुरू हो जाएगा। दरअसल बिहार भाजपा के तमाम बड़े नेता 2 दिनों से दरभंगा में जमे हैं। दरभंगा में भाजपा की प्रदेश कार्य समिति की बैठक चल रही है। प्रदेश कार्य समिति की यह बैठक 2024 के लोकसभा चुनाव की रणनीति तैयार करने को लेकर ही बुलाई गई थी। बैठक में बिहार से लोकसभा की सारी 40 सीटों पर चर्चा हुई। पार्टी के नेताओं ने वहां अपने वोट बैंक की पूरी जानकारी ली। इसके बाद ये तय किया गया कि 40 में से 36 सीटों पर जीत हासिल करने के लक्ष्य के साथ मैदान में उतरा जाए। बड़ी खबर में देखिए पूर्व सीएम मांझी के तेजस्वी के सामने शराबबंदी खत्म करने की मांग। कहा 10 गुना बढ़ जाएगा पर्यटन। यूपी झारखंड चले जाते हैं पर्यटक। जी हाँ देखिए बिहार के पूर्व सीएम जीतनराम मांझी ने एक बार फिर से बिहार में शराबबंदी कानून को खत्म करने की मांग कर डाली है। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के सामने उन्होंने कहा कि शराबबंदी हटने से राज्य के पर्यटन में 10 गुना बढ़ोतरी होगी। बोधगया अंतर्राष्ट्रीय
पर्यटन स्थल कहने से नहीं बल्कि विदेशी मेहमानों को खाने पीने की चीज़ों को प्रबंध करने से अंतर्राष्ट्रीय स्थल कहलाएगा। पूर्व मुख्यमंत्री मांझी ने यह बातें बोधगया के कालचक्र मैदान में 3 दिवसीय बौद्ध महोत्सव कार्यक्रम के शुभारंभ के मौके पर कही है। बड़ी खबर में देखिए, देश के 27 राज्यों से पीछे है बिहार के किसान परिवार की औसत मासिक आय 7542। झारखंड के तो है और बुरे हालात। जी देखिए, बिहार के किसान परिवारों की औसत मासिक आय देश के 27 राज्यों से कम है। झारखंड में तो और भी बुरे हालात। भारतीय किसानों के प्रति परिवार औसत मासिक आय 10,218 रुपये है। देश में मेघालय 29,000 रुपये के साथ शीर्ष पर है। इसके बाद पंजाब और हरियाणा के किसान देश में आर्थिक तौर पर सर्वाधिक सक्षम है। झारखंड के किसान परिवार 4,895 औसत मासिक आय के साथ देश में सर्वाधिक दयनीय स्थिति में है। इसके बाद ओडिशा और पश्चिम बंगाल के किसानों की स्थिति सबसे खराब है। बिहार किसानों की मासिक आय के मामले में 28वें स्थान पर है। यहाँ प्रत्येक किसान हर महीने औसतन 7,542 रुपये ही कमा पाता है। बड़ी खबर में देखिए, बीपीएससी 68वीं संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है। 12 फरवरी को होगी परीक्षा। देखिए, बीपीएससी 68वीं संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट www.bpsc.bihar.nic.in से बीपीएससी 68वीं प्रीलिम्स एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। बीपीएससी 68वीं की परीक्षा 12 फरवरी को दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक एक ही पाली में आयोजित की जाएगी। प्रीलिम्स परीक्षा बिहार राज्यों के 38 जिलों में 805 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। बड़ी खबर में देखिए, खगड़िया से सीएम नीतीश कुमार का ऐलान, बिहार के सभी जिलों में बनेगा इंजीनियरिंग कॉलेज। जी देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कल समाधान यात्रा के दौरान खगड़िया पहुंचे हुए थे। सीएम ने खगड़िया के अलौली प्रखंड के रौन गांव में बने राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज का उद्घाटन किया। इसके अलावा सीएम ने अलौली प्रखंड के रौन गांव का दौरा भी किया। वहीं देखिए, खगड़िया में सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार के सभी जिलों में इंजीनियरिंग कॉलेज बनेगा। इसके साथ ही रामविलास पासवान के गांव तक रोड का निर्माण किया जाएगा। खगड़िया में समाधान यात्रा के दौरान सीएम नीतीश कुमार के साथ मंत्री अशोक चौधरी और विजय चौधरी भी मौजूद रहे। बड़ी खबर में देखिए, बिहार में डीएलएड 2022 में एडमिशन लेने वाले छात्रों का इस दिन से शुरू होगा रजिस्ट्रेशन। यहाँ देखिए, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन यानी कि डीएलएड फेस टू फेस पाठ्यक्रम में एडमिशन लेने वालों के लिए रजिस्ट्रेशन की तिथि जारी कर दी है। सत्र 2022-24 में एडमिशन लेने वाले स्टूडेंट 2 से 13 फरवरी तक इसके लिए रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। संबंधित प्रशिक्षण संस्थान के प्राचार्य 13 फरवरी तक निर्धारित शुल्क जमा कर इसके लिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर सकते हैं। बड़ी खबर में देखिए, बिहार के जिला अस्पताल और पीएचसी में बेहतर मिलेगी सेवा। 271 प्रकार के उपकरणों की होगी व्यवस्था। जी देखिए, बिहार में मिशन 60 के बाद अब स्वास्थ्य विभाग ने ग्रामीण अस्पतालों को सुदृढ़ करने की योजना पर अमल शुरू कर दिया है। विभाग की ओर से ग्रामीण क्षेत्र के अस्पतालों को हर प्रकार से मरीजों के लिए तैयार किया जा रहा है। इन अस्पतालों में ऐसी व्यवस्था होगी कि किसी भी मरीज को आवश्यकता पड़ने पर ही बड़े अस्पतालों में रेफर किया जा सकेगा। विभाग ने पहले चरण में जिला अस्पतालों को मेडिकल कॉलेज से पास करने वाले जूनियर डॉक्टरों को 3 साल के लिए अनिवार्य पोस्टिंग कर दी है। अब इन विशेषज्ञ चिकित्सकों को इलाज करने के लिए उनके हाथों में से वे सभी आवश्यक उपकरण और मशीन उपलब्ध कराने को हरी झंडी मिल गई है, जिससे चिकित्सक बेफिक्र होकर इलाज कर सकते हैं। वायदे के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में न सिर्फ गर्भवती के लिए लेबर, डिलीवरी और रिकवरी के लिए उपकरणों की व्यवस्था होगी, बल्कि नवजात की स्थिति गंभीर होने पर उसके स्थिर करने वाले उपकरण भी लगाए जाएंगे। जिला अस्पतालों में डायलिसिस के उपकरण सहित नेत्र रोग, ENT, नॉन कम्युनिकेबल बीमारी और कुपोषण वाले बच्चों की पूर्णावास की व्यवस्था की जाएगी। बड़ी खबर में देखिए, बिहार में इस साल जून तक 2 और NH पूरा होने की उम्मीद। 21 साल से हो रहा है NH 106 और NH 107 का निर्माण। जी हाँ, देखिए, बिहार में NH 106 बीरपुर से बीरपुर और NH 107 महेशखूंट सहरसा पूर्णिया का निर्माण 21 साल में भी पूरा नहीं हुआ है। इन दोनों सड़कों का शिलान्यास 5 जुलाई 2001 को तत्कालीन वाजपेयी सरकार में केंद्रीय मंत्री मधेपुरा के सांसद शरद यादव ने मधेपुरा के BP मंडल चौक पर किया था। हालांकि जमीन अधिग्रहण और निर्माण एजेंसी के चयन सहित अन्य प्रक्रियाओं के बाद NH 106 का निर्माण
2016 में शुरू हुआ, लेकिन फिर कई पेच के कारण यह अटक गया। बाद में कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद निर्माण में तेजी आई, लेकिन ऐसा बताया जाता है कि सड़क का अब भी करीब 55% काम ही पूरा हो पाया है। वहीं NH 107 के फेज 1 के निर्माण में बनने वाले आरओबी को छोड़कर इस साल जून तक कार्य पूरा होने की संभावना है। बड़ी खबर में देखिए, पीके का बीजेपी पर हमला। पीएम मोदी का नाम तक नहीं जानते थे यूपी और बिहार के लोग, मैंने किया प्रचार। जी हां, देखिए, चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बड़ा हमला बोला है। पीके ने कहा कि बिहार यूपी में जनता उनका नाम तक नहीं जानती थी। उन्होंने पीएम मोदी पर आरोप लगाया कि बिहार के विकास के लिए एक समीक्षा बैठक तक नहीं की। पीके ने लालू नीतीश पर भी कई आरोप लगाए। प्रशांत किशोर 2014 के चुनाव में भाजपा के चुनावी रणनीतिकार थे। बिहार के गोपालगंज में जन स्वराज पद यात्रा के दौरान पीके ने नरेंद्र मोदी के समर्थक और वोटरों को संबोधित करते हुए कहा कि लोकसभा चुनाव 2014 में मैं ही बीजेपी का चुनाव प्रचार की रणनीति बना रहा था। तब तक बिहार यूपी में नरेंद्र मोदी का नाम भी आम लोग नहीं जानते थे। मेरे चुनावी प्रचार के रणनीति से इस क्षेत्र में नरेंद्र मोदी को आम लोग जान पाए हैं। बड़ी खबर में देखिए, राष्ट्रपति भवन के मुगल गार्डन का नाम बदला, अब अमृत उद्यान के नाम से जाना जाएगा। जी हां, देखिए, राष्ट्रपति भवन में मौजूद मुगल गार्डन का नाम अब अमृत उद्यान कर दिया गया है। अब इस गार्डन का नाम अमृत महोत्सव के तहत बदला गया है। यह उद्यान हर साल वसंत के मौसम में आम लोगों के लिए खोला जाता है। इस साल यह 26 मार्च को खुलेगा और 2 माह तक के लिए खुला रहेगा। गार्डन खुलने का समय 10 बजे से शाम 4 बजे तक रहेगा। वहीं 28 मार्च को किसानों के लिए, 29 को दिव्यांगों के लिए, 30 पुलिस और सेना के लिए खुलेगा। सुबह 10 बजे से 12 बजे तक 7500 लोगों के लिए टिकट मिलेगा। उसके बाद 12 बजे से 4 बजे तक 10,000 लोगों को प्रवेश मिलेगा। यह राष्ट्रपति भवन में उद्यान भवन की तरह होगा। बिहार के 15 लाख किसान प्रधानमंत्री सम्मान निधि की अगली किस्त वंचित होंगे, जाने वजह। जी हां, देखिए, बिहार के 15 लाख से अधिक किसानों की प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 13वीं किस्त की राशि अटक सकती है। अब तक इन्होंने आधार व भूमि रिकॉर्ड का सत्यापन नहीं कराया है। 13वीं किस्त जनवरी में आनी थी। कृषि विभाग के सूत्रों के अनुसार अब यह फरवरी में आ सकती है। जानकारी के लिए बता दें कि किस्त के भुगतान से पहले लाभुक किसानों को अपेक्षित जानकारी देनी है, यानी आधार और भूमि रिकॉर्ड का सत्यापन कराना अनिवार्य है। सरकार ने जिला कृषि पदाधिकारी को इस संबंध में जागरूकता अभियान चलाने का निर्देश भी दिया था। बावजूद इसके अभी तक प्रदेश के 15,83,107 किसानों ने आधार और भूमि रिकॉर्ड का सत्यापन नहीं कराया है। प्रदेश में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ लेने वाले किसानों की संख्या 83,29,641 है। इनमें से 67,46,534 ने आधार और भूमि का सत्यापन करा लिया है। करीब 10 लाख किसानों ने आधार का सत्यापन नहीं कराया है। आज के लिए बस इतना ही। इसी तरह बिहार के डेली न्यूज देखने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।